हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। समय न व्यर्थ करते हुए तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मिक्सचर। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। आज का है भाई, एक आपका बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर एक मिक्सचर है और मिक्सचर कितना है, ए लीटर है। मिक्सचर किसका मानते हैं, मैं मान लेता हूँ मिल्क एंड वाटर का हमारा मिक्सचर है। इसका रेशो कितना है, ए रेशो बी। मैंने कहा आपने इसमें से बी लीटर जो है ना निकाल दिया। क्या निकाला है, बी लीटर आपने मिक्सचर ही निकाला है, ठीक है। अब मैंने कहा आपके पास इस बर्तन में कितना मिक्सचर बचा। आपने कहा जी ए लीटर मुझ पे पहले था, बी लीटर आपने निकाल दिया तो ए माइनस बी लीटर बचा। मैंने कहा भाई अब दूध और पानी किस अनुपात में बचा। आपने मुझसे कहा कि भाई साहब मैंने दूध में पानी मिला के रखा हुआ था एक बर्तन में, उसमें उसी बर्तन से मैंने कुछ दूध निकाल दिया। मैंने बर्तन के अंदर मिक्सचर में कोई छेड़खानी की नहीं की, ना तो उसमें कोई पानी ऐड किया है, ना दूध ऐड किया है, ना उसमें से कोई पानी निकाला है, ना दूध निकाला है। जो भी निकाला है सिर्फ मिक्सचर ही निकाला है। तो वो किस रेशो में रहेगा, वो सेम के सेम रेशो में रहेगा जिसमें पहले था, यानी ए रेशो बी में ही वो रहा। क्योंकि हमने अभी तक मिक्सचर के साथ में छेड़खानी की है, यानी मिक्सचर से ही निकाला है। दूध और पानी के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की, तो सेम रेशो हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा जी आप एक काम करो, अब इसमें बी लीटर ही वाटर ऐड कर दो। तो अब बर्तन में आपके पास क्वांटिटी जो थी, कैपेसिटी जो थी, या जो मात्रा जो है वो कितनी हुई। आपने जी पहले मेरे पास बच रहा था ए माइनस बी लीटर, अब आपने बी लीटर इसमें पानी और मिला दिया, तो टोटल फिर से मेरे पास ए लीटर आ गया, यानी जो मेरी फाइनल क्वांटिटी है वही मेरी इनिशियल क्वांटिटी आ गई, ठीक है जी। अब मैंने कहा आपके पास रेशो क्या हो जाएगा। आपने कहा जी एक बात बताओ आपने जोड़ा क्या है। मैंने कहा जी आपने पानी जोड़ा है, ठीक है। मिल्क के साथ कोई छेड़खानी की। आपने कहा बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं की हमने मिल्क के साथ। तो मिल्क के रेशो की वैल्यू क्या रहेगी भाई, जो कि टू। पानी के रेशो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसको मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ए रेशो बी का एक वेसल था, उसमें ए लीटर हमारा मिक्सचर था, उसमें से बी लीटर निकाल दिया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा, ये रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग बचा उसमें रेशो कितना होगा। आपने कहा जी बिल्कुल सेम रेशो होगा जिस रेशो का मिक्सचर था पहले से, तो ए रेशो बी का। अब मैंने उसमें क्या किया, बी लीटर पानी जोड़ दिया। बी लीटर पानी जोड़ दिया, तो अब जो हमारे पास मिक्सचर बन के आया उसमें की क्वांटिटी कितनी है। आपने कहा जी ए माइनस बी में बी जोड़ा, ए लीटर वापसी आ गई, जो इनिशियल थी वही फाइनल आ गई। लेकिन रेशो में चेंज हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पानी ऐड कर रहा था, तो रेशो अब मेरा ए रेशो सी हो गया है, ठीक है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम अब क्वेश्चंस को टैकल करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आप समझ भी जाओगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 4:1। तो देखो भाई, एक ये मेरा बर्तन है, इसमें मेरा 4:1 में क्या है, वो मिल्क एंड वाटर है, यानी दूध और पानी का मिक्सचर है। अब कहता है 25 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल दो। ठीक है भाई साहब, मैंने 25 लीटर निकाल दिया, ठीक है। अब जो बचा रिमेनिंग, ये रिमेनिंग बचा, इसमें मिल्क एंड वाटर कितना होगा मैंने आपसे पूछा। आपने कहा जी मिक्सचर निकाला है आपने और कोई छेड़खानी नहीं की, रिमेनिंग में भी 4:1 ही होगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ठीक है जी। अब कहता है कि एडिट सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पानी मिला दे रहा हूँ, कितनी, 25 लीटर ही। 25 लीटर ही इसमें मैंने फिर से पानी मिला दिया, वाटर। तो मेरा रेशियो हो जाता है 2:3, 2:3 हो गया, ठीक है। अब ये कहता है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मानो ये मेरी ए लीटर थी। अब मेरे को पता है कि ए लीटर में से 25 गया, तो ए माइनस 25 लीटर तो यहां बचा होगा, और फिर आपने 25 जोड़ दिया, तो यहाँ पे फिर से ए लीटर ही होगा। यानी अगर मैं या तो फाइनल क्वांटिटी निकाल लूँ, फाइनल निकाल लूंगा तो मुझे इनिशियल पता चल जाएगी जो, ठीक है। या मैं इनिशियल को कैसे पहुंचेंगे वो देखते हैं। तो भाई पहली चीज तो मैं इसको यहाँ से सोल्व करना शुरू करूंगा। कल जो करते आए थे वो क्या, भाई हमारे पास 4:1 है मिल्क एंड वाटर का, बाद में आ रहा है 2:3। अब आप एक बार बताओ, ये मिल्क है और ये वाटर है,
मैं छेड़खानी किसके साथ कर रहा हूँ? आपने जी आप छेड़खानी कर रहे हो पानी के साथ, पानी मिला रहे हो, तो मिल्क की वैल्यू में कोई चेंज होना चाहिए। आपने जी कल पढ़ के आए थे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो भाई साहब नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अब हमारा आ गया 4:1 और ये आ गया 4:6। ठीक है जी। अब हमारा मिल्क तो सेम हो गया है क्योंकि कोई चेंज नहीं होना चाहिए था। पानी का हमें पता चल गया इन दोनों के बीच में कितना है 5 पार्ट। इस 5 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है 25 लीटर, या यहाँ से भी देख सकते हो आप 25 लीटर है 25 लीटर। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई आपने जी 5 पार्ट कितनी है, तो 1 पार्ट की 4 लीटर आ गई। अब अगर मैं यहाँ से फाइनल क्वांटिटी निकालूं, फाइनल क्वांटिटी तो कितनी होगी? आपने कहा जी वो होगी 4 में 6 जोड़े कितने 10 यानी 10 पार्ट्स, और 10 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 1 पार्ट की है 5 यानी 50 लीटर। तो मेरी इनिशियल क्वांटिटी भी कितनी होगी भाई, यही यहाँ पे था यही यहाँ पे है, तो वो भी मेरी 50 लीटर ही होगी। अब आप लोगों ने कहा जी हम नहीं मानते 50 लीटर होगी, हमें तो निकाल के बताओ जी वो 50 लीटर होगी। ठीक है निकाल देते हैं भाई साहब। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे करते हैं कहाँ करें, चलो यहीं करते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। इधर कितनी होगी ये वाली जो है 4 और 5, तो आपने कहा जी ये वाला जो है इधर से चलो ये हो गया 5 पार्ट, तो 5 पार्ट की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई आपने जी 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 यानी 25 लीटर आ गया। यानी ये वाली जो है यहाँ पे हमारे पास 25 लीटर अवेलेबल है। ठीक है जी 25 यहाँ अवेलेबल है, और ये 25 कब आया था जब आपने 25 लीटर निकाला था, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपने कहा जी इनिशियल क्वांटिटी होगी, इनिशियल क्वांटिटी 25 ये वाला और 25 ये ऐड करोगे तो कितनी हो गई 50 लीटर। यही तो लाए हैं हम इनिशियल और फाइनल। तो अब से अगर हमसे कभी पूछा जाएगा तो हम सिर्फ फाइनल वैल्यू निकालो, फाइनल निकाल दिया तो हमारे को पता चल जाएगा इनिशियल आ गई और हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो तरीका इसका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक बार दोबारा से समझाऊं इसको, चलिए समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई हमारे पास एक वेसल है, उसमें हमारा जो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो 4:1 में है, तो आपने लिख लिया। अब वो कहता है आपने इसमें से 25 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला, निकाल दिया जी 25 लीटर निकाला, तो हमारे बर्तन जो था उसमें बचा a माइनस 25 लीटर, लेकिन जो बचा है वो 4:1 में ही होगा। अब आपने कहा जी मैंने इसमें 25 लीटर पानी जोड़ दिया, जोड़ दो जी, तो वापसी हमारा क्या आ गया a लीटर आ गया। लेकिन रेशो कहता है कि रेशो बदल गया आपका 2:3 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से कल 4:1 2:3 कल आप सीख कर आए थे, आपने देखा कि भाई पानी उस दूध के साथ तो मैं कोई छेड़खानी कर नहीं रहा, पानी के साथ में कर रहा हूँ, तो दूध की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, तो कर दिया आपने 2 से मल्टीप्लाई इधर, 4:1 4:6 आ गया। अब देखा 1 से 5 पानी की वैल्यू बढ़ रही है 5 पार्ट, इस 5 पार्ट हमारा कितना पता था हमें 25 लीटर है, तो एक पार्ट कितना हो गया 5 लीटर। अब मैंने फाइनल निकालना है, तो फाइनल क्या कितना होगा 6 प्लस 4 यही टोटल होगा, 6 प्लस 4 कितना होता है 10 पार्ट, 10 पार्ट की 10 इंटू 5 यानी 50 लीटर आ गया। और अगर आपने कहा कि यही मेरा इनिशियल भी होगा, लेकिन आपने कहा कि जी नहीं हम नहीं मानते, तो क्या करोगे आप पहले इस वाले को निकाल लो, तो ये आ गया 5 पार्ट की 25 लीटर, यानी यहाँ पे 25 लीटर है, यहाँ 25 है और 25 आपने निकाला था, तो 25 में 25 जोड़ोगे तो यहाँ 50 लीटर आ जाएगा। यही हमने दोबारा से करके आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:2। तो फिर से एक बार चित्रकारी कर लेते हैं। भाई एक हमें ये दिया हुआ है, ये है 5 और 2 का। अब कहता है इसमें से आपने 21 लीटर जो है ना मिक्सचर निकाल दिया, तो माइनस कर दिया हमने 21 लीटर, तो जो हमारा रिमेनिंग बचा वो भी कितना फिर भी बचेगा कितना ही 5:2 का। अब कहता है कि एडिड सेम क्वांटिटी, यानी 21 लीटर ही मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो कहता है कि जी अब जो मिक्सचर में का रेशियो हो गया वो हो गया 2:5। ठीक है जी, तो पूछता है हमसे वो फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की पूछ रहा है। चलो पहली चीज तो हम क्या करेंगे,
ये दिया है 5:2 और ये दिया है 2:5। अब आपने देखा कि मिल्क के साथ तो मैं कोई छेड़खानी कर नहीं रहा और यहाँ पे मिल्क की वैल्यू अलग है, तो इन्हें सेम कर लूँ। तो वो कैसे करोगे? आपने कहा जी इसको कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो आप 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10, 4, 5 से करोगे तो 10 और 25। ये हमारी आ गई कितनी? 21। 21 पार्ट ले लेते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू हमारी 21 लीटर ही है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई? 1 लीटर। तो हमारी फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी? जितना निकाल रहे थे, देखो ए लीटर था, यहाँ पे ए माइनस 21 लीटर है और उतना ही इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो ये भी ए लीटर है। तो अगर मैं फाइनल निकाल लूँ तो मेरे को इनिशियल भी पता चल जाएगी। तो फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल, तो कितनी है फाइनल? 25 प्लस 10 35। 35 पार्ट्स है, तो 35 पार्ट का मतलब हो गया एक पार्ट की वैल्यू एक ही है, तो इंटू 1 करोगे तो ये आ जाएगा 35 लीटर। तो मेरी इनिशियल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 35 लीटर है। ठीक है जी। अब कहता है कि भाई साहब आप जो है हमें बता दो इसमें मिल्क कितना है। आपके पास आ गई टोटल क्वांटिटी 35 लीटर, तो ये आ गई आपके पास यहाँ पे 35 लीटर। अब वो 5 की वैल्यू, ये मिल्क एंड वाटर का रेशो है, ये पूछ रहा है, तो आप मिल्क कैसे निकालोगे? आप रेशो पूरा पढ़ाए हो, 5 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है? 5 और 2 जोड़ोगे 7 इंटू 35, 7 से ये गया, 7 5 35, तो ये कितना आ गया? 25। तो हमारी मिल्क की जो वैल्यू है वो 25 लीटर होगी। ठीक है, कुछ नहीं किया, सेम पीछे वाले की तरह ही हम इसको सोल्व कर देंगे। 21 लीटर निकाल लेते, 21 लीटर ही डाल रहे थे, रेशो बनाया, ये वाले कॉन्सेप्ट हम कल समझ के आए थे, उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, फाइनल क्वांटिटी निकाल रहे हैं। जो फाइनल क्वांटिटी है वही मेरी इनिशियल क्वांटिटी आ रही है, तो ये आ गई। बस इसमें हमें क्या निकालना था? मिल्क निकालना था। मिल्क कितना है? 5 है। कितने में से 5 और 2 जोड़ोगे तो वो 7 हो जाएगा, 5/7 इंटू 35। या दूसरी चीज आप कर सकते हो, टोटल दिया हुआ है तो आपको 7 की वैल्यू दी हुई है 35 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 5 25 आ गई। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके हिसाब से कि आप इसको किस तरीके से करना चाहो उस तरीके से आप मिल्क की वैल्यू निकाल लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। देखो अब हमसे कह रहा है कि भाई ये जो है, अब हमारा दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7:5 है। अब वो कहता है 36 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो आप, इसमें से माइनस कर रहे हो 36 लीटर। ठीक है जी, ये मैं ए लीटर लेके चला हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा ए माइनस 36 लीटर और ये मेरा 7:5 ही रहेगा। अब वो कहता है एडिड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि आप वापसी से इसमें 36 लीटर ही मिला देते हो, तो आपका जो रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 1:1 का, और मिला के रहे हो आप वाटर मिला रहे हो। तो जब 36 निकाला, 36 मिलाया तो आया कितना? ए लीटर आया। और इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा है वो आपसे मिल्क की। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो। जस्ट मैं पिछले 2 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे करके आए हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखो सिंपल है, हमें 7 5 दी हुई है, एक एक दी हुई है। ठीक है, अब आपने फिर से वही देखा, दूध के साथ तो कुछ किया नहीं, तो इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो काम हो जाएगा। तो ये हो गया 7:5, ये हो गया 7 7, तो ये आ गया 2 पार्ट। 2 पार्ट की वैल्यू है 36 लीटर, तो 1 पार्ट की कितनी होगी? आपने कहा जी 1 पार्ट की होगी 18 लीटर। तो फाइनल वैल्यू कितनी? फाइनल और इनिशियल यहाँ सेम आ रही है, फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल कितनी? 7 7 कितना हो गया? 14, 14 पार्ट, 14 इंटू 18, 14 इंटू 18, हाँ ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारा, या इसको ऐसे ही रखो अभी मल्टीप्लाई में। अब वो कहता है हमसे कि हमें क्या निकालनी है, दूध की वैल्यू। तो ये दूध की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, मिल्क इक्वल्स टू, कितना है 7 है, कितने में से 12 में से, 7 5 12 इंटू, इसको यहाँ कर लो 14 इंटू 18। तो यहाँ करोगे तो अब ये आराम से हो जाएगा आपका, जैसे ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और ये 2 7 जा 14, 7 7 जा 49 इंटू 3, तो 3 9 जा 27, तो ऊपर गया, 3 4 जा 12, 12 में 2 जोड़ोगे तो 24, 247, हमारा 247 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं भाई, कहाँ कर रहे हैं। चलो एक बार क्वेश्चन को फिर देखते हैं। भाई हमें दिया है 7:5 में दिया है 36 लीटर निकाल रहे हो, 36 ही आप जोड़ रहे हो, और रेशो 1:1 हो जाता है, तो 7 5 है, ये 7 से करा तो 7 7 हो गया, 5 से 7 जाने में 2 पार्ट, इसकी वैल्यू आपको 36 लीटर दी है, तो 1 पार्ट की हो जाएगी 18, 18 टू 36 होता है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, 7 और 7 14, 14 इंटू 1 पार्ट है तो 14 पार्ट का 14 इंटू 18, ठीक है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 7 14, 7 7 जो होता है 49, 49 और 3, तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, और देखो 147 आएगा, मैं 247 कर रहा हूँ, देखो यहाँ जाके गलती हो रही थी मल्टीप्लाई में, सॉरी, ये होगा 3 4 जा 12, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14, मैं क्या कर रहा था 12 में 2 जोड़ रहा था, 24 लिख दे रहा था, 147, ये हमारी बिल की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी तरीके से है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि भाई क्या रेशो बन रहा है, उस रेशो को जो हम कल समझ के आए थे वैसे सॉल्व कर लेंगे, आराम से हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2। हाँ, हमारा ये 3:2 है, इसमें से आपने क्या किया 32 लीटर निकाला, तो ये कितना बचा, आपने कहा जी 3:2 ही बचा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें जोड़ कितना रहे हो, 9 लीटर ही, क्या जोड़ रहे हो, वाटर, तो ये कितना बता रहा है, ये रेशो बता रहा है ये 2:3 का। अब यहाँ पे अगर मैं ए लीटर लेके चल रहा था तो यहाँ तो आ रहा था a माइनस 32 लीटर, और 9 लीटर आपने जोड़ा तो ये कितना आ रहा होगा, a माइनस 23 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल वैल्यू निकाल लूँ, फाइनल वैल्यू में अगर मैं 23 जोड़ दूंगा तो मेरा a लीटर निकल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम नहीं आ रही है, हम निकाल तो 32 लीटर रहे हैं लेकिन डाल केवल 9 लीटर रहे हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलो कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे ही है, जैसे ये दिया है आपको 3:2 और लास्ट में दिया है 2:3। तो पहले तो यहाँ देखो कि यहाँ पे मिल्क के साथ में आपने छेड़खानी की नहीं की जी, तो यहाँ पे करो 2 से मल्टीप्लाई, इसको करो आप 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 4 और 3 2 जा 6 और 9, तो ये हमारा कितना आ गया, आपने कहा जी 5 पार्ट, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है कि 9 दी है जी, 5 पार्ट की वैल्यू आपकी 9 आ गई। ठीक है, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू निकालोगे अगर आप फाइनल, ये कितनी आ रही है, तो आपने कहा जी ये आ रही है 9 6 15, 15 पार्ट इंटू एक पार्ट की आएगी हमारी 9/5, ये लिख लो, तो 9/5 करा आपने, 5 3 जा 15 और 9 3 जा 27, तो ये आ गई हमारी 27 लीटर। तो अगर मुझे इनिशियल निकालना है तो क्या करूँगा मैं, 27 में 23 को ऐड कर दूंगा, तो मेरी आ गई 50 लीटर। तो एक तरीका तो ये था कि 50 लीटर मेरी इनिशियल आ गई। दूसरा तरीका एक मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, कि मैंने यहाँ देखा ये कितना है 6 4 10,
10 पार्ट, तो आपने इसको किया 10 इंटू 9/5, 5 टू जा 10, तो ये आ जाएगा 18 लीटर। और इनिशियल करने के लिए आपने क्या किया 18, और ये प्लस कितना कर रहे हो, यहाँ पे 18 लीटर आ रही है 18, तो 18 में 32 जोड़ दोगे तो पूरा फाइनल यहाँ आ जाएगा 1 लीटर, तो इसे 32 जोड़ दो तो कितना आ गया, फिर से 50 ही आ गया, 50 लीटर ही निकल आया। तो चाहे तो आप यहाँ से कर लो कि इसमें 23 जोड़ दो तो 50 आ जाएगा, चाहे इस वाले से निकाल के इसको कर दो, इसमें 32 जोड़ दो तो 50 आ गया। कैसे ही दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब लेकिन हमसे मिक्सचर नहीं पूछा, हमसे पूछे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये आप जानते हो भाई, यहाँ आपके पास आ गया है 50। मिल्क की पूछी है, मिल्क कितना है 3 है, कितने में से 3 पार्ट है 5 में से, और ये टोटल कितना है 50 है, तो 5 से ऐसे करोगे ये 10 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 लीटर। 30 लीटर हमारी मिल्क की वैल्यू आएगी। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, सेम आपने ना सेम इसको फॉलो करना है भाई। यहाँ पे a माइनस 23 था, a लीटर निकल के आ गया था 27, तो आपने 23 जोड़ा, सॉरी a माइनस 23 की वैल्यू आएगी थी 27, 27 में आपने 23 जोड़ दिया तो a की वैल्यू निकल आई। यहाँ से नहीं करा तो इधर से कर लिया, इसकी 18 ही थी, 18 में 32 जोड़ दोगे तो 50 आ जाएगा। किस तरीके से भी वो आपके है कि आपको कहाँ से लेके जाना है, उस तरीके से आप लेके चले जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता था रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 5:3। ठीक है जी, इसमें से आप क्या कर रहे हो 30 लीटर निकाल दे रहे हो, तो बचा कितना आपने जी, बचा फिर से 5:3। अब आप इसमें डाल कितना रहे हो, आपने कहा जी डाल आप रहे हो केवल 12 लीटर, क्या डाल रहे हो और वाटर डाल रहे हो, तो हमारा कहता है रेशियो आ जाता है 3:5 का। ठीक है, तो आपने माना कि यहाँ पे मेरा a लीटर था, ये मेरा कितना हो गया a माइनस 30 लीटर, और ये 12 आ गए तो a माइनस 18 लीटर यहाँ पे आया। ठीक है, अब आपसे सिंपल है भाई, उसने कहा कि यहाँ पे 5 3 है इधर, और ये 3 5 है, तो पहले तो हमें क्या है, दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं, दूध को सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इसको आप करोगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 से किया तो 15 और 9, 5 से किया तो 15 और 25, तो ये आ गया 16 पार्ट। ये किसके बराबर है 12 के, तो एक पार्ट किसके बराबर होगा 3/4 लीटर के। ठीक है, अब आपसे मैं कहूँ फाइनल क्वांटिटी, तो आपने कहा जी फाइनल क्वांटिटी है मेरी, इसको अगर मैं जोड़ूँ तो ये होता है 35, नहीं 35 कह रहा हूँ, 25 में 15 जोड़े तो 40, 40 इंटू 3/4, तो ये जाएगा 10 में, तो ये हमारी फाइनल क्वांटिटी आ गई 30 लीटर। इसकी वैल्यू 30 है, एक निकालना है, तो 30 में कितना कर दोगे इनिशियल निकालने के लिए, आपने कहा जी 30 में अगर मैं 18 जोड़ दूँ तो इनिशियल आ जाएगा, तो 48 आ गया जी, 48 लीटर मेरा इनिशियल है। अब हमसे क्वेश्चन में मिल्क की पूछी है, इनिशियल मिल्क की, तो वो कह रहा है 5 पार्ट हैं, कितने में से 8 में से, टोटल कितना है 48, तो आएगा 8 6 48, तो ये भी कितना आया, आपने कहा जी 30 लीटर, 30 लीटर आया। आपने कहा जी यहाँ से ना करके अगर मैं यहाँ से करता तो भी कुछ नहीं, 15 9, आपने कहा जी 15 9 होते हैं 24, तो इस वाले से कर रहा हूँ मैं अभी, इधर वाले पार्ट से, पेन चेंज करके कर देता हूँ इसको, तो आपने कहा जी 15 9 होते हैं 24 पार्ट, इनटू एक पार्ट की वैल्यू मेरी है 3/4, तो इसे 6 तिया 18, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 18 लीटर। 18 में आप इसको 30 जोड़ना है, तो आपने क्या 18 प्लस 30 जोड़ोगे तो भी 48 आएगा, तो यहाँ पे 48 लीटर फिर से आ गई आपकी, 48 आ गई, फिर करोगे 5/8 इंटू 48, तो ये तो आ रहा है 30 लीटर। तो चाहे इधर से ऊपर वाले से निकाल दो, चाहे नीचे वाले से, कैसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन में कहता है अ वेसल कंटेन 60 kg ऑफ मिल्क, एक वेसल है उसमें 60 किलोग्राम है, फ्रॉम दिस वेसल 6 किलोग्राम वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 times मोर, द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द वेसल इज,
देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब आपको ना मैंने प्योर मिल्क दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें से क्या कर रहे हो, 20 लीटर तो मिल्क निकाल दे रहे हो और प्लस 20 लीटर ही, ये लीटर ये था, वाटर ऐड कर रहे हो। तो आपके पास बर्तन में कितनी क्वांटिटी आई, आपने कहा जी बर्तन में मैंने 20 लीटर निकाला था, 20 लीटर ही जोड़ा, तो बर्तन में तो पूरा का पूरा ए लीटर आया। लेकिन यहाँ पे मिल्क का प्योर रहा, कह रहे नहीं जी, अब मिल्क और वाटर के बीच में कुछ रेशो बन गया है, क्योंकि हमने वाटर डाला है 20 लीटर निकाल के। चलो अब मैंने दोबारा से यही किया, 20 लीटर मिक्सचर को निकाला और 20 लीटर ही वाटर ऐड कर दिया, तो फिर से ए लीटर ही बना। लेकिन यहाँ पे अब हमारा फिर से क्या होगा, हमारा रेशियो चेंज हो रहा होगा। मानो यहाँ पे ए रेशियो बी था, तो यहाँ पे ए रेशियो सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर मिलाए जा रहा हूँ, तो रेशियो मिल्क की वैल्यू में तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वाटर की वैल्यू में चेंज होगा। फिर ऐसे ही करूंगा अगर एक बार और, तो फिर वही हो जाएगा ए लीटर। तो हमारा क्या हो रहा है, जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो ये तो नीचे तो क्वांटिटी तो सेम बनी हुई है, ठीक है ना, लेकिन हमारे रेशो में चेंजेस आ रहे हैं। इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, गोलगप्पे वाले पे गए हो, तो गोलगप्पे वाला जब अपना ठेला लगाता है, ठिया जिसे कहते हैं, तो जब उस टाइम आप गोलगप्पे जब वो लगाता ही है ना, तब खाओगे तो उसकी जो वो होता है लिक्विड, और या फिर चटनी कह सकते हो, जो चटनी मीठी वाली चटनी होती है, वो उसका टेस्ट अलग होगा। लेकिन वो जब वो शाम हो जाती है या रात हो रही होती है, जब उसका बंद करने का टाइम होता है, तब उसका टेस्ट अलग होता है। आप देखोगे जब जब खाते हो तब वो गाढ़ी होती है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा होता है, लेकिन बाद में टेस्ट, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, जैसे जैसे कम होती जाती है उसमें पानी मिलाता रहता है। सेम वही मैं कर रहा हूँ, तो उसका कंसनट्रेशन चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे दूध में क्या कर रहा हूँ, बार बार दूध निकाले जा रहा हूँ, पानी मिलाया जा रहा हूँ, फिर मिक्सचर निकाला, फिर पानी मिलाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उन चीज़ों का अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है वेसल कंटेन 60 kg ऑफ मिल्क, 60 किलोग्राम हमारा मिल्क है, ठीक है जी। इसमें हमारा सिर्फ मिल्क है, या इसको नीचे लिख लो 60 kg को। अब आपने क्या किया, 6 किलोग्राम इसमें से मिल्क निकाला और 6 किलोग्राम निकाला और 6 किलोग्राम वाटर जोड़ दिया, ये कह रहा है। 6 किलोग्राम ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट और रिप्लेस्ड विद वाटर। तो जी आपके पास अब मिल्क एंड वाटर का कुछ रेशो बन गया होगा, मैंने माना ये ए बी बन गया होगा, लेकिन आपने टोटल क्वांटिटी 60 में से ये गए थे और 6 ही जोड़ा, तो ये कितना रहा, 60 किलोग्राम ही रहा। अब आपने ये क्वांट फिर से किया ऐसे ही, 6 निकाला और 6 जोड़ दिया, 6 जो जोड़ रहे हो वो वाटर जोड़ रहे हो, तो फिर से ये 60 किलोग्राम ही रहा। और यहाँ पे फिर मेरी मिल्क एंड वाटर की कुछ बन गई होगी, ये मान लेता हूँ ए सी। और फिर एक बार और, क्योंकि इसने कहा कि प्रोसेस को पहले एक बार निकाला फिर 2 बार हमने रिपीट किया, तो ये 3 बार हो रहा है काम। तो 6 निकाला फिर 6 किलोग्राम जोड़ दिया, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर आ गया। अब ये हो जाएगी ए डी, लेकिन ये मेरा 60 किलोग्राम ही रहा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि इसमें जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो सेम रह रही है, और हर बार हम कितना निकाल रहे हैं, 6 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करते हैं तो उसको हम, अभी तो मैंने डायग्राम बना दिया, इसमें डायग्राम की ज़रूरत रहती नहीं है। तो कैसे करोगे, कितना निकाल रहे हो, आपने कहा जी 6 निकाल रहे हैं, ठीक है। कितने में से निकाल रहे हो, आपने 60 में से निकाल रहे हैं, तो कितना आया रेशो, आपने देखा 1/10 का आया, यानी 10 में से एक हिस्सा मैं निकाल रहा हूँ, 10 में से एक हिस्सा मैं निकाल रहा हूँ। पहले मेरा कितना था रिमेनिंग, हमें क्या बताना, रिमेनिंग मिल्क, रिमेनिंग मिल्क। अब आप परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, कितना है ये, 60 में से 10 में से कितना हिस्सा निकाल रहे हो, एक हिस्सा निकाल रहे, तो बचा कितना, आपने कहा 9/10। अब ये जो बचा है इसमें का फिर आप क्या कर रहे हो, 10 में से एक हिस्सा निकाल दे रहे हो, तो 9/10, फिर कितना कर रहे हो, फिर 9/10। तो जितना रेशो आएगा उसको जितने प्रोसेस हैं उतनी बार लिख दिया, 9/10 9/10 9/10, और टोटल हमारी इनिशियल क्वांटिटी जो थी वो लिख दी थी, हमारा रिमेनिंग मिल्क आ जाएगा। अब इसे सोल्व करोगे तो ये इधर से इधर गया, अब इसे किया तो आपका आएगा ये 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100,
इसे करोगे तो ये आ जाएगा 6 9 जा 54, 5 ऊपर गया, 6 2 जा 12, 12 में 5 जोड़ोगे 17, 1 6 7 जा 42, 42 में 1 जोड़ा तो 43, 43.74 kg, 43.74 kg। देखो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता, इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितना निकाल रहे थे, किस में से निकाल रहे थे, उतना रेशियो ले लो। ठीक, रिमेनिंग निकालना है तो हमारा इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, उस रेशो से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, उस रेशो से नहीं बल्कि उसमें से कितना, ये हमने क्या निकाला है, हमने दूध निकाला, तो बचा हुआ कितना होगा 9/10, 10 में से एक गए 9/10। ठीक है, फिर हमारा ये तो पहली बार में आया, इतना दूध बच रहा था पहली बार में। अब आपने कहा फिर मैंने निकाल दिया 9/10 से, फिर 9/10 की इंटू करी, अब आपका इतना बचा आया रहा था दूध, आपने कहा इसमें से फिर मैंने 9/10 आगे आएगा, तो ये हमारा टोटल निकल के इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, जो निकाल रहे हो ना उसमें 10 में से एक निकाल रहे हो, तो जो बच रहा है 9/10 बच रहा है, उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। नहीं तो एक क्वेश्चन और देखो और अच्छे समझ में आएगा, हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन रहा, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखो, अ वेसल कंटेन्स 400 लीटर मिल्क, 40 लीटर मिल्क टेकन आउट, तो पहले निकाल रहा हूँ मैं 40, इसमें से 400 में से, लेकिन क्वेश्चन देखना है कि इतना ही डाला भी है, टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ठीक है, उतना ही डाल रहा हूँ, तो ठीक है, ये मेरा कितना आ गया, आपने कहा जी ये आ गया 1/10। अब आप कहते हो, फिर आप उसमें से आप क्या कर रहे हो, 80 लीटर निकाल रहे हो 400 में से ही, तो ये आ गया 1/5, ये 2 बार आपने किया, तो अब आपसे पूछता है रिमेनिंग मिल्क कितना होगा। आपने कहा जी इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 400 थी, 10 में से एक हिस्सा अगर निकाल दिया तो मिल्क कितना बचा, आपने कहा जी 10 में से एक निकाला तो मिल्क आपके पास बटा 9/10। ठीक है जी, 5 में से एक हिस्सा अगर निकाल दिया तो मिल्क कितना बच रहा है, आपने कहा जी मिल्क बच रहा है 4/5। यही ऐसे ऐसे लिख दोगे। यहाँ पे हो सकता है एक और दिया होता, मानो ये दिया होता 20/500, 20/400, तो ये हो जाता 1/20, तो ये आ जाता 19/20 और मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है ना, ये आपने किया, ये हो गया ये। अब 5 से अभी से डिवाइड मत करो, ऐसा करो 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, 1440 डिवाइडेड बाय 5, 5 से आप इसे करोगे 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यानी रिमेनिंग आएगा हमारा 288 लीटर, 288 लीटर ऑफ मिल्क, ये हमारा रिमेनिंग बचा। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन और देखो। अब कहता है वो वेसल में 400 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर निकाला, तो 20 लीटर निकाला कितने में से, 400 में से, तो ये कितना आया 1/20, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 20 लीटर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, फिर से हम 20 लीटर निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस हम कितनी बार कर रहे हैं, चलो फिर से निकाल लो, वरना जितनी बार कर लो 1/20 ही आया, 2 बार ये प्रोसेस करी, तो रिमेनिंग मिल्क क्या होगा आपका। आपने कहा जी पहले था मेरा 400, 20 में से एक हिस्सा निकाल रहा हूं तो कितना बच रहा है, आपने कहा जी 19/20, 20 में से एक हिस्सा निकाल रहा हूं कितना बच रहा है, आपने कहा जी 19/20। ठीक है, अब इस से ये चला गया 400 पूरा, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो ये चला गया। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा जी 19 का होता है 361, तो ये मेरी मिल्क की वैल्यू आ गई 361। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया, रिजल्टेंट में हमारी रिमेनिंग तो ये आई, टोटल मिक्सचर कितना था हमारा 400, तो हमारा वाटर कितना आ रहा होगा, आपने जी वाटर जो है वो 400 में से अगर मैं 361 को माइनस कर दूं तो आ जाएगा तो 39। अब आप अगर रेशो की बात करो तो आप रेशो ले लो इनका, ये 361 है, ये 39 है, तो 361:39 इनका रेशो आ जाएगा, 361:39। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, सेम वही है, कितना निकाल रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कहता है वेसल कंटेन्स 500 लीटर्स ऑफ मिल्क, 50 लीटर्स आर टेकन आउट फ्रॉम इट, तो 50 लीटर निकाला मैंने, किस में से, 500 में से, तो ये कितना बचा 1/10 आ गया रेशो। फिर मैं कर रहा हूँ 100, 500 में से, तो ये आएगा 1/5, और यह है 125
डिवाइडेड बाय 500, ये आएगा 5 5 25 और 5 से करोगे 20, 1/4, तो ये हमारा आ गया 1/4। अब हमारा रिमेनिंग मिल्क पहले निकाल लो। रिमेनिंग मिल्क कितना है, 500 था, 10 में से एक हिस्सा निकाला, कितना बचा, आपने कहा जी 9/10। 5 में से एक हिस्सा निकाला, कितना बचा, आपने कहा जी 4/5। 4 में से एक हिस्सा निकाला, आप कितना बचा, आपने कहा जी 3/4। अब इस 4 से तो ये 4 चला गया, इस 0 से ये चला गया, 5 से ये 10 हो गया, 9 3 जा 27, 270, यानी मिल्क मेरा आया 270। तो मेरा वोटर कितना आ रहा होगा, आपने कहा जी पूरा है हमारे 500, 270 मेरा दूध है, तो 230 मेरा वोटर होगा। अब इसने हमसे क्या पूछा है, दोनों का रेशो पूछा है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशो, तो 270 230, तो ये हो जाएगा 27/23, 27:23। ठीक, इस तरीके से बहुत इजी होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपने इसको रेशो बनाना है, जो मिल्क आ रहा है इसमें से इसे हटाओगे वो मिल्क होगा, इसमें से इसे घटाओगे तो वो मिल्क होगा, इसमें से इसे घटाओगे वो मिल्क होगा, मल्टीप्लाई कर दो सबकी, आंसर निकल आएगा मिल्क का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ वेसल कंटेन्स 45 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 45 लीटर हमारे पास दूध है, उसमें से x लीटर निकालते हो और उसमें x लीटर डालते हो, और ये प्रोसेस आप 2 बार कर रहे हो, तो रेशो बताओ, मिल्क एंड वाटर का रेशो दिया है तो वैल्यू बतानी है x की। देखो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, पहले तो देखो मिल्क और वाटर की आपको रेशो दी है, वो दी है 64:61, इसको बना लो हमेशा मिल्क और टोटल में, तो ये हो जाएगी 64:100, 100 नहीं 125, सॉरी। वन 25। अब आपने ना इस क्वेश्चनों में क्या देखोगे, अगर रिपीट कर रहे हो आप 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे, मिल्क एंड टोटल का तो रेशो का क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। 3 टाइम्स हो रहा होगा अगर रिपीट, तो इसको क्यूब रूट ले लोगे, मिल्क और टोटल को क्यूब रूट। ये क्वेश्चन यही आएगा 2 बार का, 3 बार का। और अगर मैं कह दूं कि नहीं जी हम तो कह रहे हैं 4 टाइम्स हो रहा है, हालांकि पूछा नहीं गया, अगर मान लो कभी पूछा भी जाए तो इसको यहाँ पे 4 रखो, मिल्क अपॉन टोटल ले लो, आंसर निकल आएगा आपका, मिल्क एंड टोटल का रेशो निकल आएगा, जो फर्स्ट बार में हमने मिक्सचर निकाला होगा उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आपने कहा जी 2 बार हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो 64/125 का स्क्वायर रूट लिया, और यहाँ पे ये ना 3 बार हो रहा है, देखो x लीटर टेकन आउट फ्रॉम इट, रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, तो यहाँ पे क्यूब रूट आएगा। चाहे यहाँ यह पर पहले क्या है, इसमें से x लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो टोटल कितनी बार दोहराई, कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। ये होगा तो ये आएगा 4/5, तो ये 4/5 क्या है, ऊपर आया मिल्क, नीचे आ रहा है टोटल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस पूरे का देखो आप कमी कितनी आ रही है, 1 पार्ट की। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, हमें 45 लीटर स्टार्टिंग में मिल्क है, यानी 5 की वैल्यू दी हुई है, 5 की वैल्यू हमें दी है 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, आपने जी 1 की वैल्यू आई 9, तो ये 1 की वैल्यू हमसे पूछी थी क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो हमारा मिक्सचर हम दूध निकाल रहे हैं वो बताना है। दूध कितना निकाल रहे थे, 1 पार्ट, 5 में 4 हो रहा है ना, 5 में से 4 होगा तो 1 निकाल रहे होंगे 5 में से, तो वही निकाला है, तो ये हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वेसल इज फुल ऑफ एथेनॉल, ठीक है, अब इसकी बार एथेनॉल है, एथेनॉल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक, दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन, यानी प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, 2 बार, यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है, पहली बार निकाला और फिर दूसरी बार निकाला, बस 2 बार ही कर रहा हूँ, डज इन 2 अटेम्प्ट्स, यहाँ भी लिख दिया है खैर इसने, तो द रेशियो ऑफ एथेनॉल एंड वाटर बिकम्स 81:90, तो एथेनॉल और वाटर का रेशियो जो है इसने हमें दिया हुआ है 81:19, तो हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, एथेनॉल और टोटल का रेशियो कितना आ गया 81:100, तो ये 2 बार हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको
स्क्वायर रूट ले लोगे 81:100 का, तो ये आ जाएगा 9:10, या इसको लिख सकते हो 9/10। अब यहाँ पे कमी कितने की हो रही है, आपने कहा जी 1 की। ये जो 1 की कमी है इसको मान दिया है 5 लीटर, तो 1 की वैल्यू दी है 5 लीटर, तो 10 की कैसे आएगी, आपने कहा जी 10 की आ जाएगी, 5 में 10 की गुना कर दोगे तो 50 लीटर आ गई। और हमसे यही पूछी थी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 50। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं मिक्सचर आज वाले में ही ख़त्म कर दूँ, तो मिक्सचर मैंने आज ख़त्म हो गया है हमारा। एलिगेशन बचा है, कोशिश करूँगा एक में निपटा दूँ, और ज़्यादा हुए तो 2 में निपटा दूँगा, कोई टेंशन नहीं होगी। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो मिक्सचर की, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय।